बहुत एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में शॉकिंग फैक्ट्स सीखे हैं इस चैनल पे और बहुत अर्बन लेजेंड्स दूसरे मुल्कों के सीखे हैं, मगर हमने एक चीज अभी तक नहीं सीखी, शॉकिंग फैक्ट्स। साउथ एशिया इतना बड़ा जगह है और उसके अंदर इतने सारे मुल्क हैं कि हम अपना इंटेलिजेंस क्यों नहीं बढ़ाते। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और वेलकम बैक टू टॉप 10 हिंदी वीडियोस। दिसंबर आ गया है दोस्तों, मैं सर्दी से मर रही हूँ। आज भाई -11 डिग्रीज है, तो मुझे कोई आग के साथ सारा दिन बैठना है। थैंक्स गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इस वीडियो को लाइक भी करें एंड कमेंट भी। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कुछ को लाइक भी करती हूँ। But let's get into it. This is the top 10 shocking facts about Pakistan. 10 पे है फुटबॉल्स। 50% के दुनिया के फुटबॉल सियालकोट में बनते हैं और वो पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में है। हर साल तकरीबन 60 मिलियन फुटबॉल्स बनते हैं and that's insane. लोग मानते हैं कि ये 100 साल पहले शुरू हुआ जब एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक आम सा मोची को एक फुटबॉल ठीक करने को कहा और इसने फुटबॉल बनाना सीखा और बहुत पैसे भी कमाए थे ब्रिटिश सोल्जर्स को बेच के। आजकल सियालकोट के पास 200 फैक्ट्रीज हैं और 2000 स्टिचिंग सेंटर्स और 99% ऑफ प्रोडक्ट्स मुल्क से बाहर जाते हैं। सियालकोट ने 2014 में फीफा वर्ल्ड कप का बिड भी जीता, जिसका मतलब था कि वो कप के लिए फुटबॉल्स बनाएंगे। तो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम कप में शामिल नहीं है, मगर हम इस तरह तो शामिल है। तो अगले बार आप फुटबॉल खेल रहे हैं, लेबर को देखना और अगर पाकिस्तान ने उसको बनाया था, then you guys owe me an iced tea. Deal? 9 पर है इंटेलिजेंस। द इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पोल करी और उस पोल में 125 मुल्क के शामिल थे और नतीजे ने शो किया कि पाकिस्तानियों दुनिया के 4th मोस्ट इंटेलिजेंट लोग हैं। एग्जाम्पल लेके आफरा करीम को देखो, वो 9 साल की थी जब वो दुनिया की सबसे छोटी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी। सैडली उसने ये टाइटल सिर्फ 2008 तक होल्ड किया, क्योंकि उसके बाद 2 और पाकिस्तानियों ने उसका टाइटल छीन लिया था। बाबर इकबाल ने ये MCP का टाइटल 2006 में जीता था और उसका उम्र 9 साल और 27 दिन था। उसके बाद आया मोहम्मद हुजैर अवान और वो 7 साल का था जब उसने ये टाइटल जीता था। हाँ, मुझे पता है कि मैंने बस 3 लोगों को मेंशन किया है पॉपुलेशन के अंदर, मगर ये भी बड़ी बात है। God knows what I was doing when I was 7 or 9. आज पे है चंगा मंगा और हाँ, नाम बहुत मजे की है, मगर ये कोई कैंडी का नाम नहीं है। चंगा मंगा दुनिया की सबसे बड़ा मैन मेड फॉरेस्ट है और वो लाहौर से थोड़ा साउथ है। ये फॉरेस्ट का नाम दो भाइयों का था जो डाका डालते थे और वो फॉरेस्ट के अंदर छुपते थे। ब्रिटिश फॉरेस्टर्स ने उसको 1866 में प्लांट किया और ये फॉरेस्ट 12,423 एकड़ बड़ा है। पहले जमाने में ये इमारत की लकड़ी और फ्यूल के लिए इस्तेमाल हो रहा था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क्स के लिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर भी है for critically endangered species of Asiatic vultures. I sound like I could be David Attenborough on planet Earth right now, about to dive into the habitat of these vultures. Just some jokes. साथ पे है the AD Foundation. AD Foundation पाकिस्तान की सबसे बड़ी non-profit welfare program है और वो दुनिया की सबसे बड़ी ambulance network चलाती है. It's one of the best social welfare providers in the world. It works around the clock with zero discrimination whatsoever. औरतें और बुजुर्ग जिनके साथ नाइंसाफी हुई है का भी ख्याल रखते हैं फ्री में, और वो लैंड, हवा और मरीन एम्बुलेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं एक्सीडेंट्स के लिए जब उन्होंने पेशेंट्स मूव करने हैं हॉस्पिटल से। वो रिलीफ भी प्रोवाइड करते हैं दूसरे मुल्कों के रेफ्यूजीज के लिए। वो ड्रग एडिक्ट्स रिहेबिलिटेट करते हैं फ्री में। वो फ्री में लोगों को ढूंढते हैं जो गायब हो गए हैं। वो फ्री खाना, कपड़े और कंबले देते हैं गरीब लोगों को। अच्छा, मैं फ्री का लफ्ज बहुत सुनी हूँ और इससे मैं बहुत खुश हूँ। अमेरिका टेक नोट। 6 पे है द सिटी ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और वो 2nd रैंक हुआ है दुनिया के सबसे खूबसूरत कैपिटल्स में। मेरे माँ बाप अब इस्लामाबाद रहते हैं, तो हॉलिडेज में मैं वहाँ वापस जाती हूँ और ये सब सच है। You don't even have to be driving anywhere special to see the city's beauty. मैं एक रैंडम बाजार F6 में जा सकती हूँ या अम्मी के काम पे, और मेरे ड्राइव पे पहाड़ मेरे बिल्कुल साथ है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत ग्रीनरी है, लाहौर और कराची से भी ज्यादा, और पाकिस्तान की सबसे साफ सिटी भी है। एक दिन पिछले समर में मैं उठी और मेरा अबू कहने लगा कि चलो हम केव जा रहे हैं, और मैंने बोला क्या? तो घर से 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम बुड्ढा केव्स आ गए थे, और मैंने ऐसी चीज कभी पहले नहीं देखी थी, मगर ये बस इस्लामाबाद है आपके लिए। मैं 15 मिनट दूर रहती हूँ एंशिएंट केव से, और मैं पहाड़ों के ऊपर ड्राइव कर सकती हूँ, और वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में मैं पूरा इस्लामाबाद देख सकती हूँ खाने के साथ। It really is a one of a kind city. 5 पे है बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, and she was also the very first female prime minister elected in any Muslim country ever.
ever. वो 1988 में इलेक्ट हुई और 5 साल के बाद वो री इलेक्ट हुई और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल थी जो एक लिबरल लेफ्ट विंग पार्टी है। उसके पास सबसे बड़ा कैबिनेट था पाकिस्तान की हिस्ट्री में और उन्होंने बहुत कुछ किया पाकिस्तान को बेहतरीन बनाने में, like reducing the media censorship introduced by previous military administrations, trying to lessen the army's influence in the country, and etc. 4 पे है द क्वेरा सॉल्ट माइंस। पाकिस्तान की क्वेरा सॉल्ट माइंस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है। उनके अंदर 40 किलोमीटर लंबे टनल्स है जिसमें एक इलेक्ट्रिक चेन, एक इल्यूमिनेटेड मॉस्क और एक एस्मा क्लिनिक भी है और सब सॉल्ट रॉक से बने हुए हैं। रेलवे जो इलेक्ट्रिक चेन के नीचे है 1930s में बनी थी। पहले जमाने में वो एक्सट्रैक्टेड सॉल्ट मूव करने के लिए इस्तेमाल होती थी मगर अब ज्यादातर टूरिस्ट को अंदर लेने के लिए इस्तेमाल होती है। द माइन इज अराउंड 100 miles साउथ ऑफ इस्लामाबाद और जब मेरे माँ बाप और वहाँ गए थे उनको 2-3 घंटे लगे सफर में। ये सबसे बड़ी और पुरानी सॉल्ट माइन है पाकिस्तान में। हर साल 250,000 लोग सॉल्ट माइंस को विजिट करते हैं और हर साल माइंस 350,000 टन्स ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसके अंदर 18 काम के लेवल्स हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये माइंस को डिस्कवर की थी 320 BC में, लेकिन ट्रेडिंग शुरू हुई थी मुगल एरा में। 3 पर है काराकोरम हाईवे। बहुत लोग उसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और आप उसको चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे भी बुला सकते हैं और ये दुनिया की सबसे ऊंची पेव्ड सड़क है। ये सड़क 800 माइल्स तक जाती है, एबटाबाद पाकिस्तान में लेके कश्गर जिनजियांग वेस्ट चाइना जाती है और बनाने में 20 साल लगे थे। ये हाईवे दुनिया में से एक है जो हिल्स, वैलीज, ग्लेशियर्स, लेक्स, पहाड़ और रिवर्स के साथ सराउंडेड है और उनके इन बिटवीन भी है। It has to go through some of the toughest terrain in the world और हाईवे की सबसे ऊंची पॉइंट 4,800 मीटर्स है। हिमालयस की वेस्ट साइड सड़क से आप देख सकते हैं और दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक नंगा पर्वत भी देख सकते हैं ड्राइव पे। So who wouldn't want the Himalayas as the backdrop of their road trip? I certainly would. 2 पे है द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट ऑफ 2018। ये एक जानी और मानी बात है कि मुसलमान मुल्कों में LGBTQIA कम्युनिटी और जेंडर आइडेंटिटी के बारे में वो अच्छे तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं और सोसाइटी में उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है। But Pakistan is actually the first Islamic country in the world to recognize 3 genders। अगर आप पाकिस्तान कभी नहीं गए हैं और अगर आपने बस वेस्टर्न मीडिया से खबरें सुनी, आपका व्यू बहुत गलत होगा। मीडिया में पाकिस्तान एक क्लोज माइंडेड, बहुत रिलीजियस और इंटॉलरेबल मुल्क लगता है मगर असल में ये केस बिल्कुल नहीं है। जी ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है लेकिन हर बंदा हिजाब में नहीं है और सारे लोग एक्सट्रीमली रिलीजियस नहीं है। Sorry, I just felt the need to clarify that. But anyway, in this act you can legally identify as male, female or neither and that can be reflected on all your government national ID cards as well. ये एक्ट आपको आजादी देता है सेल्फ आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन का और गारंटी देता है ट्रांसजेंडर लोगों को कि उनके पास राइट्स है एसेट्स इनहेरिट करने के लिए और ऑफिस के लिए रन करने के लिए। Discrimination based on gender identity in public accommodations or employment is now completely illegal under this new law. अब पाकिस्तान में मेडिकल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल एड भी अवेलेबल है LGBT कम्युनिटी के लिए। अगस्त में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सबसे बड़ी पाकिस्तानी प्रोविंस पंजाब में लोकेटेड है ने ऑफिशियल से गारंटी लिया कि ट्रांसजेंडर बच्चों को इक्वल एक्सेस मिलेगा एजुकेशन के लिए इस एक्ट में। Kudos to us for progressing. एक पे है आंसू लेक। So आंसू लेक डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू टीयर लेक और ये उसका नाम है क्योंकि लेक की शेप आंसू जैसे है। वो खैबर पख्तूनख्वा में लोकेटेड है बहुत ऊपर खगन वैली में at 13,940 feet। ये लेक एक आंख की तरह लगती है और इसके बीच में एक बर्फ का आइलैंड है जो आयरिस जैसे लगता है और एक लैंड ब्रिज भी है जो आईब्राउ जैसे लगता है मगर वो आईब्राउ थोड़ा सा बर्बाद हो गया था 2005 की कश्मीर के अर्थक्वेक के बाद तो sadly the eyebrow is no more। तो अब सिर्फ एक नाक और होंठे मिसिंग है इस पिक्चर में। कोई एयरफोर्स पायलट्स ने ये लेक को डिस्कवर किया था जब वो आसमान से थोड़ा सा नीचे उड़ रहे थे। इससे पहले लोगों को लेक के बारे में भी पता भी नहीं था। Even the people who lived closest to it had no idea it existed। वो बहुत ऊंची हाइट पे है और कभी कभार छुप जाता है फॉग और बारिश की वजह से। अगर आपने ये लेक विजिट करनी है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक थोड़ा सा स्टीप रूट है लेक सेफ उल मलुक से जाके और दूसरा रास्ता महंद्री विलेज से शुरू होता है। लेक जाने और आने में 7 घंटे लगते हैं मगर लेक के आसपास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। So you're gonna have to come back down if you want to visit it. Alright guys, that's all for today's video. I hope you guys learned some new things about Pakistan. I know I did and I'm Pakistani so that's just embarrassing. Comments में मुझे बताओ कि आपको किस फैक्ट के बारे में नहीं पता था और ये भी बताएं कि आपने इस सीरीज में कौन से और कंट्रीज देखने हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन and I'll see you next time. खुदा हाफिज़।